सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो अभी मैं क्लिनिक में हूँ और अभी बज रहे हैं 8 और आज मैं बात करूँगा ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के बारे में, क्योंकि आज काफ़ी सारे पेशेंट आए थे जिनको तार बंधवाने की ज़रूरत थी, नीड थी, और किसी को नहीं भी थी। किसी को ऐसे ही लग रहा था कि दांत का शेप थोड़ा बड़ा है और फेस छोटा है, लेकिन बाद में जाके अगर फेशियल ग्रोथ होगा, जैसे कि 13-14 साल के बच्चे, तो उनका फेस थोड़ा छोटा आता है, लेकिन दांत की साइज़ तो वही रहती है। लेकिन वो 18-20 साल के होंगे, उनका फेस थोड़ा बड़ा होगा और उनके कंपेरेटिव उनको दांत की साइज़ बाद में जाके नॉर्मल लगेगी। तो वो उनको मैंने समझाया कि इसको अभी मतलब ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। और किनको होती है ट्रीटमेंट की ज़रूरत, जैसे कि जिनके दांत काफ़ी हद तक टेढ़े मेढ़े होते हैं और टेढ़े मेढ़े होने की वजह से कुछ तकलीफ होने लगती है, जैसे खाने में तकलीफ हो रही है, या तो कुछ फंक्शन में प्रॉब्लम हो रही है, या तो बहुत ही ज़्यादा अनएस्थेटिक लग रहा है, जैसे कि दिखने में बहुत ही ख़राब लग रहा है, तो ही दांत में तार बंधवाने की ज़रूरत होती है। ठीक है। और तकलीफ उसमें क्या होती है, जैसे कि किसी के ज़्यादा दांत टेढ़े मेढ़े होते तो खाने पीने में तकलीफ होती है। अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं होता दांतों का, इसकी वजह से क्या मसल इम्बैलेंस हो जाए तो जड़ों में दुखने लगता है ओवर द पीरियड, और रात को दांत किचकिचाने की आदत सी हो जाती है। और जैसे कि होंठ बरोबर बंद नहीं हो पाते, जैसे कि किसी के दांत अगर ज़्यादा आगे होते तो ऐसे ऐसे अगर बंद रहता है तो लिप सील बोलते हैं उसको, वो प्रॉपर नहीं हो पाती। और कुछ हैबिट लग जाती है, जैसे कि माउथ ब्रीथिंग, मुंह से सांस लेने की आदत लग जाती है, जिससे क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है जो हवा के, वो डायरेक्ट दांत के संपर्क में आते हैं और मुंह में सलाइवा का फ्लो कम हो जाता है, और उस मतलब ऐसी कंडीशन में क्या होता है, दांत पे सडन लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये तकलीफ करती है। तो ऐसी कोई तकलीफ हो रही है तो ही तार, ये सब तकलीफ को, छोटी छोटी तकलीफ बड़ी बड़ी तकलीफ को दूर करने के लिए ही तार बंधवाए जाते हैं। और तार का जो ट्रीटमेंट होता है वो एक्चुअल में 1 साल से लेकर 2 या 3 साल तक भी चल सकता है, डिपेंड ऑन द एज। अगर आप जैसे कि कम एज में करवाते हो 12, 13, 14 साल के अंदर, तो आपको रिजल्ट थोड़ा फटाफट मिलेगा। लेकिन अगर आप 18-20 साल के बाद करवा रहे हो, थोड़ा मिड रिजल्ट मिलेगा। लेकिन इसमें एज फैक्टर बहुत मतलब डिपेंड करता है कि आप कितने एज में मतलब तार बनवा रहे हो। और जब अलाइनमेंट प्रॉपर हो जाए, दांत सीधे हो जाए, तो वो सिर्फ दांत सीधे होते हैं, लेकिन आपकी जो ऊपर और नीचे की जड़ पे की हड्डी है वो तो वहीं की वहीं रहती है। उसको सीधा या अलग करने के लिए फिर वो सर्जिकल प्रोसीजर होती है, जिसको हम बोलते हैं ना प्लास्टिक सर्जरी टाइप का कुछ। जैसे कि कुछ फिल्म स्टार करवाते हैं, जैसे कि नाक में ज़्यादा करवाते हैं, राइनोप्लास्टी करवाते हैं, नाक को थोड़ा प्रॉपर शेप में लेते हैं। कुछ लोग चीन ऑगमेंटेशन करवाते हैं कि चीन को थोड़ा खींच के थोड़ा लंबा लेते हैं, या तो ऐसे ही सर्जिकल मतलब टाइप का कुछ आता है, जिससे क्या हड्डी को आगे पीछे कर सकते हैं। वो सर्जिकल ट्रीटमेंट होती है हड्डी के लिए। लेकिन जो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट होती है जो तार वाली, वो दांतों में चेंजेस लाती है। थोड़ा बहुत हड्डी पे वो असर करती है, लेकिन उसके अप्लायंस अलग होते हैं, डिपेंड ऑन द चेंजेस। कुछ माइनर चेंज करना होता है तो छोटे मोटे अप्लायंस से हो जाता है, जैसे कि फेस मास्क आता है, हेड गियर आता है, पैलेटल एक्सपांडर आता है। ये सब ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट में साथ में दिए जाते हैं अगर उनको ज़रूर हो तो। लेकिन बहुत ही ज़्यादा चेंजेस ज़रूर होते तो फिर सर्जिकल ऑप्शंस भी अवेलेबल रहता है। और अगर तार बंधवा रहे हो, तार बंधवाने का फ़ैसला कर लिया है, तो जल्दी एज में करना चाहिए। और फिर तार बंधवाने के बाद अगर ट्रीटमेंट अगर 1-2 साल में पूरी हो जाती, फिर आपको एक प्लेट दी जाती है पहनने के लिए, उसको बोलते हैं रिटेनर। वो एटलीस्ट आपको 1 साल तक तो पहननी चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आपको ऑर्थोडोंटिस्ट या आपके जो डेंटिस्ट है, वैसे 6 से 8 महीने आपको रिकमेंडेड करेंगे कि इतना तो पहनो, लेकिन मेरे हिसाब से 1 साल तक तो पहनो। और मैक्सिमम दिन में 14 घंटे से ज़्यादा तो पहनना ही चाहिए, 14 घंटे से कम नहीं पहनना चाहिए उस ड्यूरेशन के दौरान। फिर उसको धीरे धीरे निकालना चाहिए, एकदम से नहीं कि 8 महीने के बाद अब उसको निकाल के पहन दो, नहीं। जैसे कि आपने कुछ भी एग्जांपल है, आपने 16 घंटे पहने, फिर आप 14 घंटे करो 8 या महीने के बाद या 12 महीने के बाद। फिर बाद में 1-2 महीने के बाद आप 14 घंटे से लेके 13 घंटे 12 घंटे करो। ऐसे धीरे धीरे हर महीने 1-1 घंटा कम करते जाओ, 1-1 2-2 घंटा कम करते जाओ, फिर उसको छोड़ो। तो फिर आपको वो बेटर रिजल्ट देगा, दांत फिर वही पोजीशन में रहेंगे। अदरवाइज़ नहीं तो अगर आपने रिटेनर सही से नहीं पहना, तो जो दांत होते हैं जिस पोजीशन में वो आए होते हैं, वो वापस आपकी जो पुरानी पोजीशन में वापस चले जाने की संभावना रहती है। जैसे कि आपके जो पहले से टेढ़े मेढ़े दांत थे, उस पोजीशन में जा सकते हैं। कुछ कुछ केस में होता है, सब केस में ऐसा नहीं होता है।
लेकिन बहुत से केस में ऐसा होता है अगर रिटेनर सही से नहीं पहना तो ये भी ध्यान में रखने वाली बात है। सो गाइस, ये था मेरा आज का व्लॉग एंड आई होप मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।